इन्हीं लम्हों से गुजर के भारत के न जाने कितने मंदिरों में और घरों में देवी की उपासना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं, पूजा की जाती है, नारी शक्ति की बात होती है। पर क्या हम अपने घरों में आज भी देवी के उसी रूप को सम्मान दे पाए हैं? घरों में बच्चियों को सब्र सिखाया जाता है, पर क्या हम उसे सम्मान से जीने की शिक्षा दे पाए हैं? और अपने इन्हीं लम्हों में से कुछ लम्हे हमारे साथ गुजारने के लिए आई हैं शिवानी खेतान जी, जो एक्सप्रेसो टॉक की फाउंडर हैं और लाइफ कोच भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एक्सप्रेसो टॉक क्या है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया। शिवानी जी, इन्हीं लम्हों से गुजर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया प्रतिभा जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सो एक्सप्रेसो टॉक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से मैंने इसको बिल्ड करा है। अच्छा। एक ये बड़ा नॉन जजमेंटल टाइप का प्लेटफॉर्म है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब 2008 में मेरा डिवोर्स हो रहा था, तो आई कुड नॉट शेयर कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। 2 छोटी लड़कियां थी, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, वो लुकिंग डाउन ऑन मी एंड बड़ा जजमेंटल हो रखे थे, इन सब बातें कर रहे थे। तो फिर मैं अपनी खुद की जो अंदर की फीलिंग्स थी, जो मैं स्ट्रेस से गुजर रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी इस वजह से। तो मैंने सोचा कि जब मेरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की अगर ये सिचुएशन से जा सकती है, तो बहुत सारे ऐसे जन होंगे जो सिमिलर सिचुएशन से जा रहे होंगे। तब मैंने मेरे एक बहुत पुराने स्कूल फ्रेंड से कनेक्ट करा एंड आई वाज एबल टू शेयर व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू विद दिस पर्सन। अगर आज ऐसा हुआ है तो लेट मी सेट अप अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्ट्रेंजर्स आएँ और अपनी मन की बातें करें एंड शेयर कर पाएँ एंड कहीं कोई झिझक ना हो, लोग सुनने वाले हों और उसे समझा सकें। एग्जैक्टली। और इससे क्या होता है ना कि आज कोई सिचुएशन जिससे वो गुजर रहे हों एंड दूसरे जो बैठे हैं वो भी अगर वो पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो एक उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसे एक प्री डिसाइडेड टॉपिक से लेके मैंने ये फोरम चालू करा। ये ऐसा क्यों हुआ? आप उस दौर तक क्यों आई कि 2 बेटियों के साथ आपको घर छोड़ना पड़ा? क्या आप ये शेयर करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, देखिए मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो शुरू दिन से शुरू हो गई थी। अच्छा। मेरी शादी 95 में हुई थी, तो मेरी मदर इन लॉ बहुत पॉसेसिव थी अपने बेटे के बारे में। एंड मेरी जो अपब्रिंगिंग थी वो बहुत अलग टाइप की थी। वो टिपिकल मारवाड़ी अपब्रिंगिंग मुझे कभी पापा ने नहीं दी थी। तो ऑब्वियसली एक बहुत क्लैश था थिंकिंग में। पर ऑब्वियसली क्योंकि मारवाड़ी फैमिली है, हमें एडजस्ट करना है, हमें गाड़ी चलानी है, तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जैसे तुम्हें मिला है उसमें एडजस्ट करके चलो, तुम्हें 10 कदम आगे चलने हैं, बेशक तुम्हारा हस्बैंड चले या नहीं चले, इट इज़ यू हु हैज़ टू बेयर ऑल द ब्रंट। फिर मेरी फर्स्ट डॉटर हुई 97 में। सिचुएशंस अच्छे भी थे, बुरे भी थे, बट जो स्ट्रेस था वो कभी कम नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड की ओपिनियन थी, मेरे मदर इन लॉ की ओपिनियन थी, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड तो इकलौते लड़के थे। तो वो बोले कि जब साइंस इतना आगे चला गया है तो आई थिंक यू शुड टेक ट्रीटमेंट फॉर अ बॉय। सो आई थिंक ये पूरे भारतवर्ष में है कि एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है जो वंश को आगे चलाए, यू नो। और हम लोग बहुत ख़राब कर देते हैं वंश। तो बस वो सोच को लेके मैं बोली ठीक है चलो, आई अग्री टू इट कि हाँ जो वो बोल रहे हैं। और आप ये मान गए कि ट्रीटमेंट से लड़का ही होगा? देखिए लोग बाग तो बोल रहे थे, उनके घर में ऑलरेडी 2 जन कर चुके थे और उनको लड़का हुआ था। तो इसके वजह से वो बोले कि नहीं तुम्हें भी लेना चाहिए। तो ऐसे ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। बट मुझे लड़का नहीं हुआ। तो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला भी ये चीज़ कि भाई आपकी लड़की है, आप अबॉर्शन कराना चाहेंगे कि वुड यू लाइक टू कीप द चाइल्ड? एंड आई सेड नथिंग डूइंग, आई विल नॉट अबॉर्ट इट, आई विल नॉट किल अ लाइफ। घर पर सिचुएशन कुछ और थी। तो मेरी मदर इन लॉ तैयारी कर रही थी लड़कों की। बेसिकली एक दिन शाम को वो शॉपिंग करके आई एंड खूब सारी साड़ियाँ खरीद के लेके आई। तो मैं उनसे ऐसे ही पूछी कि मम्मी क्या बात है, आप इतनी सारी साड़ियाँ क्यों खरीद के लेके आए हो? क्योंकि बेटा होगा तो हम सबको बांटेंगे। एग्जैक्टली। एंड जब मैंने उनको ये न्यूज़ दी कि बेटा नहीं है, आई एम कैरिंग अ गर्ल, वो 3 दिन तक डिप्रेशन में चली गई। 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करी है, अपने रूम में जाके मेडिटेशन करने लगी। एंड और मेडिटेशन से उनको ये जवाब मिला फाइनली कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आई विश। लोग, मैं ये सोचती हूँ कि धर्म और मेडिटेशन को और जो ईश्वर और खुदा से
जो जुड़ा हुआ अपने आप को समझते हैं, एब्सोल्युटली वो छोटी छोटी बातों को, इंसानियत की बातों को नहीं समझ पाते। और जिसमें कि मैंने ये चीज़ आई मीन जब वो डिप्रेशन मतलब जब वो बाहर आई हैं रूम के, तो मैंने ये चीज़ उनको ज़रूर समझाई कि लड़का होना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आज शिवानी जी, yes. क्योंकि मैं अपने दर्शकों से ये बात करना चाहूँगी, आज भी बहुत सारी औरतें और जो मर्द हैं वो ये नहीं जानते हैं कि कोख में पल रहे बच्चे का जिम्मेदार उसका बाप होता है, और अगर बेटी उसकी कोख में पल रही एक औरत की तो वो मर्द की जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप प्लीज़ लड़कियों को दोष मत दीजिए, अपनी बहुओं को दोष मत दीजिए, अपने बेटे से बात कीजिए। अगर ये चीज़ हम लेनी शुरू कर दें, हम औरतें, कि तुम्हारी वजह से हमारे लड़की हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें तुम्हें छोड़ने का हक है। एब्सोल्युटली। हमें घर से निकालने का आपको कोई हक नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में या हमें ताने देने का कोई हक नहीं है। वो थोड़ा शॉक में थी, पर फिर ऑब्वियसली सिचुएशंस देखिए वर्स होती गई। मैं अपने गायनेक के पास अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए जाती थी तो अकेली जाती थी। बहुत रेयरली मेरे हस्बैंड या मेरे मदर इन लॉ मेरे सेकंड चाइल्ड के टाइम मेरे साथ आते थे। तो सेकंड बेटी हुई मेरी 19 अगस्त को, आई डिलीवर्ड माई सेकंड डॉटर। आज हम इतना एजुकेटेड हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी हम इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फॉर व्हाट एंड फॉर व्हाई? आज हमें क्यों ऐसे सफ़र कराया जाता है और बोला जाता है कि नहीं भाई लड़का होना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक लड़कियां आर इनफ, दे आर केपेबल एंड दे कैन डू द बेस्ट। हमें बचपन से घरों में सिखाया जाता है कि सब करो बेटा, रिश्ते को सींचना पड़ता है। राइट। तो कब ऐसा हो जाता है, कब एक औरत को ये समझ में आ जाता है कि इस रिश्ते में अब खाद पानी डालना बेकार है? मेरे साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। देखिए, जब तक झगड़े मुंह से होते हैं तब तक ठीक है, तब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वी कैन स्वॉलो इट, यू नो। बट हाँ, अगर कोई हाथ उठाए, मेरे पापा ने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए तो ज़रा भी सहन मत करना। एंड वही मेरे हस्बैंड ने किया था। 2-3 बार मेरे ऊपर हाथ उठाया एंड आई सेड बस दिस इज़ द एंड ऑफ इट, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। और इन सब की फ्रस्ट्रेशन सिर्फ यही थी कि जेंडर बायस भी था, प्लस ही वॉज नॉट डूइंग टू वेल इन हिज वर्क, सो आई ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग। मैं काम करना शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली फिर वो पूरा ईगो इशू आ गया। जब उन्हें ये बात पता लगी कि आप इस रिश्ते से को ख़त्म करना चाहती हैं, तो क्या रिएक्शन था उनका? एक्चुअली उनका कोई रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं। अच्छा। यू नो कि मैं एक दिन मम्मी को बोल के निकल गई दोपहर को। मैं उनको बोली कि मम्मी मैं वापस मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली 97 में एक बार घर से गई भी हूँ। अच्छा। मैं वापस अपनी मम्मी के घर आ चुकी थी। अच्छा। जब मेरी बड़ी बेटी 6 महीने की थी। अच्छा। मैंने घर छोड़ दिया था बिकॉज़ मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि ऐसे इल्ज़ाम कि मैंने अपने फादर इन लॉ को कभी देखा नहीं था, बट शी यूज्ड टू ब्लेम मी फॉर हिज डेथ। शी सेड तेरा साया पड़ा है, इसके वजह से पापा यहाँ नहीं हैं। एंड वो गुजरे, उन्हें देखा ही नहीं था तो? एग्जैक्टली। तो वो 93 में गुजरे हैं एंड मेरी शादी 95 में हुई है। 95 के पहले से साया पड़ना शुरू। एग्जैक्टली। तो 95 में हमने कभी वो फैमिली को जाना भी नहीं था। तो वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी ये चीज़ के लिए। तो मैं बहुत गिल्टी फील करती थी बिकॉज मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई है, 21-22 साल की, और मुझे लगता था कि मैं क्यों इस घर में आई हूँ, मुझे किसी की खुशियाँ नहीं छीननी है। देन 2007 में वापस से मैं एक बार घर आई थी एंड तभी मेरे नेबर्स ने सजेस्ट करा था कि आई थिंक यू शुड सी अ मैरिज काउंसलर। वो बोली थी कि चलो गिव इट अ शॉट एंड ट्राई इट वन मोर टाइम, यू नो। ठीक है, वापस से मैं घर, आई मूव्ड इनटू द हाउस अगेन, बट 2008 में तो अल्टीमेट हो गया था। आई थिंक अभी भी मुझे वो ये दिन याद है, भाई दूज का दिन था। मेरी ननंद आई हुई थी, उनके हस्बैंड आए हुए थे एंड मेरी ननंद ऐसे ही जनरली बोली कि भाभी आप ऐसे क्यों करते हो, वाई आर यू ट्रबलिंग मम्मी? एंड आई सेड मैं कुछ किसी को ट्रबल नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी एकदम शांति से जी रही हूँ। आई सेड बट आई कैन टेल यू, अश्योर यू वन थिंग, कि अगर आज मम्मी मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे एंड यू नो वो इतने सारे टॉन्ट और इतने सारे वो नहीं करे, तो फिर मैं निभा सकती हूँ। बस ये चीज़ सुन के मेरी मदर इन लॉ फ्लेयर अप हो गई। उन्होंने मेरे को ये बात करते हुए सुन लिया। 30 अक्टूबर का दिन था एंड यस, ये तारीखें याद रह जाती हैं, मेमोरीज याद रहती हैं। काफ़ी सारे लम्हे हैं जो याद रह जाते हैं, जो एक आपके ऊपर एक मार्क छोड़ जाते हैं, वो आप भूल नहीं सकते ज़िंदगी पर। तो बस उस दिन का दिन और आज का दिन, आई थिंक आई हैव नेवर लुक्ड बैक। क्योंकि उस समय प्रतिभा जी मेरे लिए, मेरे बच्चों की
पीसफुलनेस ज़्यादा ज़रूरी थी। मुझे उनको ये टॉर्चर से नहीं डालना था जहाँ पर वो कोर्ट आए अपने पापा को मिलने के लिए कि कुछ और करना पड़े, और मुझे ये गंदगी में नहीं घुसना था क्योंकि आपको भी पता है फैमिली कोर्ट में कैसे कीचड़ उछाला जाता है। अच्छा, लॉयर्स क्या क्या मतलब काम करवाते हैं, एग्जैक्टली। तो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलूँगी कि लोग बुरे नहीं होते हैं, पर सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको फोर्स किया जाता है कि बस आप चले जाइए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों बुरे थे। इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट हैड गुड टाइम्स, वी हैड गुड टाइम्स। सो आई फील दैट दे वर टू गुड पीपल अंडर अ रॉन्ग रूफ। मेरे हस्बैंड बुरे नहीं थे, बट बस ओवर इन्फ्लुएंस थे। वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए अपनी मदर एंड अपनी वाइफ के बीच में। आप इन लम्हों से गुजरी, यही हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि आप इन्हीं लम्हों से गुजरी और फिर भी आपने हार नहीं मानी। आप अपने बच्चों को पाल रही हैं और बड़ी बहादुरी से पाल रही हैं। पर इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। आज मैं ये क्यों बहादुरी से कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मदर का सपोर्ट मिला। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो अपनी बेटी को बोलते हैं, आज भी सफ़र कर रही हैं, बहुत सफ़र कर रही हैं। 90% केसेस Absolutely, में जो एग्जिस्ट कर रही हैं। absolutely. So I think it's a message that needs to go out कि अगर आपकी बेटी सफ़र कर रही है एंड अगर आप समझ पा रहे हैं उसको, तो प्लीज़ उसको घर ले आइए। इट्स नॉट दैट शी कैन नॉट अर्न। आजकल कमाना मुश्किल नहीं है, आप कमा सकते हैं, कुछ ना कुछ करके अपने 2 वक्त की रोज़ी कमा के अपने बच्चे को भी खिला सकते हैं। पर एटलीस्ट उसको वो सिचुएशन में नहीं डालिए जहाँ वो डिप्रेशन में जाए, डिप्रेशन जाके कोई सुसाइडल टेंडेंसीज होए और आप अपना बच्चा खो दें। हो सकता है कभी किसी परेशानी में या बेटों की वजह से या बहुओं की वजह से पेरेंट्स सपोर्ट ना कर पाए आपको, तब भी आप हार मत मानिए। ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। 2 रोटी आप कैसे भी कमा लेंगी। अगर आप किसी नरक से गुजर रही हैं तो हिम्मत करिए कि आप उससे बाहर निकल आए। हर औरत ये कोशिश करती है कि वो अपना घर बचाए, पर अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए और बाहर आ जाइए। आई थिंक आप भी Absolutely, यही बात करती हैं। absolutely. And there is something called as नारी शक्ति। जब हमारी अंदर की आग जागती है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस हमें अपने आप में अंदर लाना पड़ेगा। कोई आके हमें सिखाने नहीं वाला है, कोई आके हमें वो कॉन्फिडेंस देने नहीं वाला है। उल्टे दुनिया तो चाहेगी कि नहीं आप और दबो और आप और है ना अंदर ही अंदर अपने अंदर ही घुटते रहो। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप के लिए खड़े होएं। अब आप उन दौर से गुजर आई हैं और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप और लोगों को भी मोटिवेट करती हैं। मैक्सिमम इन्हीं दौर से गुजरे हुए लोग हैं या अलग अलग कहानियाँ हैं उन लोगों की जो आपसे आके जो चीज़ें शेयर करते हैं? अलग अलग कहानियाँ होती है। एंड मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ठीक है, मैं खुद औरत हूँ, आई हैव बिन थ्रू माई डिवोर्स। मेरी सिचुएशन अलग थी, पर बहुत सारी औरतें यहाँ ऐसी हैं जो बेफजूल के केसेस आदमियों के ऊपर डालती हैं। सेक्शन 498 इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो 2 मिनट नहीं लगता है आदमी को उसके ऊपर डालने के लिए। तो यस, मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पर आदमी सफ़र कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, पर उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए कोई कोचिंग होती है या उन्हें कुछ समझाया जाता है, काउंसलिंग होती है? पर उनके जो इमोशनल नीड्स होते हैं, जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, वो हम एड्रेस कर लेते हैं। आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है कि एक लड़की के लिए परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एजुकेशन, या दोनों? आई थिंक दोनों इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन फर्स्ट आएगा, बिकॉज आज मैं ये सोचती हूँ, अगर जब मेरी शादी हुई थी मैं इंटीरियर्स कर रही थी, मैं मेरे 3rd ईयर में थी, पर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे छुड़वा दिया था बिकॉज आई गॉट मैरिड। आज अगर वही मैं डिग्री ले लेती तो एटलीस्ट आई वुड नॉट बी रनिंग पिलर टू पोस्ट फॉर अ जॉब, और आई वुड नॉट बी हैविंग डिफ़िकल्टीज़। जब मैं अपना खुद का बिजनेस सेट कर रही थी, मुझे HR का कोई नॉलेज नहीं था, आई हैड ज़ीरो बैकग्राउंड। मैं एक BCom पढ़ी हुई थी एंड इंटीरियर्स को परस्यू कर रही थी, पर वो मेरा छूट चुका था। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड येस, फैमिली सपोर्ट इक्वली। अच्छा, प्रोग्राम को थोड़ा लाइटर मोड में लाने के लिए हम थोड़े क्विकी क्वेश्चंस पूछते हैं। जवाब आप आराम से दे सकती हैं मगर कुछ चटपट सवाल हैं। हाँ, ये कॉफ़ी विद करण टाइप के क्विकी क्वेश्चंस जो रहते हैं बड़े हाँ। तो ऐसी कोई एक शख्सियत जिनसे आप मिलना चाहेंगी? एक तो मैं स्मृति ईरानी जी से मिलना चाहूँगी। येस, बिकॉज वो बड़ा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बातें करती हैं। तो मैं उनके साथ एक्चुअली हाथ जोड़ना चाहूँगी एंड हाउ आई कैन एम्पावर विमेन।
बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं, जो नहीं बोल पा रही हैं, बट आई डोंट सी एनी एजुकेशन हैपनिंग फॉर देम। बहुत सारी रूरल एरियाज़ में आप देखते हैं जो औरतें हैं वो वीविंग कर रही हैं या कुछ बना रही हैं। देखिए वो अपना गुजारा फिर भी कर पाती हैं, पर यहाँ की लड़की औरतें नहीं कर पाती हैं, बिकॉज आज एक मिनिमम जॉब डिस्क्रिप्शन का भी जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, इट हैज़ टू बी लाइक अ बीकॉम पास और एटलीस्ट एन MBA। पर हमारी औरतें नहीं कर पा रही हैं। जिनकी शादियां जो मेरे जनरेशन की हैं बहुत कम पढ़ी हैं, वो सब शादियों के बाद MBA करी हैं। बेटियों को आप क्या सीख देती हैं? बेटियों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने पाँव पर खड़ा रहो। शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई टेल देम टू इज़ टू बी हम्बल। चाहे कोई भी सिचुएशंस आए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, हाउएवर पीपल बिहेव विथ यू, यू हैव टू बी हम्बल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ काइंडनेस विच विल गो अ लॉन्ग वे और कुछ आगे नहीं जाने वाला है। बिल्कुल। प्यार क्या है? प्यार बच्चे। धर्म क्या है? धर्म माँ। आपकी इंस्पिरेशन? माय पेरेंट्स। यंगस्टर्स के लिए पहले कोई मैसेज बताइए। तो मैं यंगस्टर्स को यही बोलूँगी कि प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए। और इतना कंपटीशन हो गया है सब जगह, इतने गैजेट्स हैं कि कंप्यूटर्स हैं कि लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ड्रग्स हैं, हम क्यों वेस्ट को अपना रहे हैं? सो माय रिक्वेस्ट टू द यंगस्टर्स इज़ कि प्लीज़ ये वेस्ट के कल्चर्स में मत जाइए, अपने कल्चर को अपनाइए, अच्छा है वहाँ से अपने लीजिए संस्कार को और अपनाइए। अपने संस्कारों को मत भूलिए। एब्सोल्युटली। आपका मनपसंद गीत? फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिए रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। चलिए हम आपको सताएंगे नहीं। थैंक यू सो मच। सो मच शिवानी जी हमारे साथ अपने लम्हे बांटने के लिए। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। इन्हीं लम्हों से गुजर के